कर ही दिया ना, कर लीजिए आगे आगे। राजीव हेलो। हाँ, जिस प्रकार से ये अपराध जो अभी बढ़ गया है लगातार, पत्रकार हो, फौजी हो, पुलिस हो, और सारे पर जिस तरह से एक तरह से हमला हो रहा है लगातार, और प्रशासन और पुलिस को झोंक दिया गया है शराब और शराबी को ढूंढने के लिए, तो आखिर ये किस तरह से? और छात्र अगर ट्यूशन पढ़ के निकल रहा है, छात्र निकल रही है, कोई सुरक्षित नहीं है, तो कैसे देखते हैं? भाई सबकी जिम्मेदारी लगा दी गई है, प्रशासन की, शिक्षकों की, शराब ढूंढने के लिए, और यही कारण है कि अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं। भाई बिहार में जंगल राज आज से 15 साल पहले था। ये जानकारी मेरे मुख्यमंत्री ने हमें दी। आज की तारीख में कोई 18 साल का फर्स्ट टाइम वोटर हो, या 20 साल का लड़का, 22 साल का, 25 साल का, 30 साल की युवती हो, कोई भी हो, भाई हम लोगों को ये किसने बताया कि 15 साल पहले जंगल राज था? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। वही बोलते थे कि जाओ जाकर पूछो अपने बाप दादा से 15 साल पहले का बिहार कैसा था। आज उसी जंगल राज के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बना ली, तो भैया हो गया डबल जंगल राज। भाई आपके ज़माने में जो अपराध होता था वो अलग, और आप बोलते थे कि लालू जी के ज़माने में होता था, तो वो दोनों मिलाकर डबल जंगल राज। तो ये डबल जंगल राज का परिणाम है कि व्यापारी हो, पत्रकार हो, शिक्षक हो, छात्र हो, किसी भी वर्ग के, चौकीदार हो, आए दिन लोगों की हत्याएं हो रही हैं, और मुख्यमंत्री जी के पास फुर्सत नहीं है एक भी हत्या का संज्ञान लेने के लिए। आज जमुई जिले में पत्रकार की जिस तरीके से 10 तारीख को हत्या हुई, 10 तारीख को मेरे मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? अपना नया मंत्रिमंडल डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि एक बार फिर से उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली, एक बार फिर से वो मुख्यमंत्री बने इस्तीफा देकर, और उनकी चिंता अपने नए मंत्रिमंडल को लेकर थी। पत्रकार मर गए उसकी चिंता नहीं थी। कल जिस तरीके से तिरंगे को लेकर युवक के ऊपर लाठियां चलाई गई, मुख्यमंत्री को चिंता नहीं है ना उस युवक की कि भैया वो अपने अधिकार के लिए वहां पर लड़ रहा था, ना इस बात की कि तिरंगे का कितना अपमान हुआ। भाई ये वही तिरंगा है जो तिरंगा हाथ में दिखाकर यूक्रेन से हमारे छात्र बॉर्डर पार कर रहे थे, और तो और दूसरे देशों के भी लोग तिरंगा दिखा रहे थे, तो वो बॉर्डर पार कर पा रहे थे। पर यहीं हमारे बिहार में जब तिरंगा दिखाया गया, तो मुख्यमंत्री और उनके अधिकारियों को इतना गुस्सा आया कि दे दनादन तिरंगे पे लाठियां। उस युवक के कान फाड़ दिया गया, जिस बेरहमी से उसे पीटा गया। तो भैया ये अपने में दर्शाता है कि ये जंगल राज नहीं, डबल जंगल राज ये चल रहा है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने आंखें मूंद ली हैं अपराध को लेकर, टॉलरेंस उन्होंने अपना लिया है अपराध को लेकर, ये दर्शाता है कि आज की तारीख में सिर्फ अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, कानून का नहीं। किसान जिस तरह से सड़क पर है, किसान जिस तरह से सड़क पर है, खाद के लेके, बिजली को लेके, कहीं अनुदान नहीं, कोई तरह का बात नहीं, वो अपना अवलन घोटाला निकाल के फिर से घूमना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री पीछे आए थे जमुई, क्या करके गए भैया? गाड़ी से आए, गाड़ी से चल दिए। किसी किसान के साथ बैठे, किसी किसान के साथ उन्होंने चर्चा की, कोई चौपाल पे। भाई चर्चा किसी से क्या करेंगे? तो वो मुख्यमंत्री कि इनका अपना कार्यकर्ता इनके ऊपर फूल फेंक दे तो उसको पार्टी से निकाल देते हैं। भाई ऐसा मुख्यमंत्री कोई देखे हैं कि उनका कार्यकर्ता, उन्हीं की पार्टी का, जनता दल यूनाइटेड का कार्यकर्ता, उनको सम्मान देने के लिए उनके गाड़ी के ऊपर माला फेंका तो तुरंत उसको सस्पेंड करके उसकी गिरफ्तारी हो गई। तो जो मुख्यमंत्री जनता के बीच नहीं जाए, भैया आप आए थे, मिलते किसानों से, आज आपको गए हुए इतने दिन हो गए, क्यों नहीं भैया अभी तक सुखाड़ घोषित किया आपने? आके यहाँ से रिपोर्ट आपने ली होगी। आज हम लोग दिशा की बैठक में डीएम से हम लोगों ने पूछा, उन्होंने बोला कि भैया हम लोगों ने यहाँ से अनुशंसा कर दी है सुखाड़ को लेकर। तो क्यों अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही? कार्रवाई इसीलिए नहीं हो रही कि मुख्यमंत्री बिजी हैं अपने कानून मंत्री को बचाने के लिए, उनके खिलाफ वारंट को रद्द कराने के लिए। जितने उनके मंत्री अपने परिजनों के साथ सरकारी बैठक कर रहे हैं,
उस बैठक की मॉनिटरिंग करने में। तो उनको समय कहाँ है भैया बिहार की चिंता करने। सुरक्षा को लेकर के कुछ आपस में बोलेंगे कि कुछ भाई होनी चाहिए, कुछ मुआवजा हो, कुछ अनुदान हो, पीड़ित परिवार को कुछ मिल सके। बिल्कुल होनी चाहिए। और पत्रकार अगर सुरक्षित नहीं है तो समझिए सटीक लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है। सटीक खबर देने की जिम्मेदारी पत्रकारों की है। अगर पत्रकार भयभीत हो गए, अगर इनके ऊपर डर आ गया कि भैया हम सही खबर देंगे हमारी जान चली जाएगी, तो सोचिए लोकतंत्र खत्म है। चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का पत्रकारिता। और मनोबल ऊंचा रखने के लिए तत्काल प्रभाव से जिस पत्रकार के यहाँ ये घटना घटी है उसके यहाँ मुआवजा, उचित मुआवजा वहाँ पर मिलना चाहिए, ताकि पत्रकारों का मनोबल बढ़ा रहे कि भैया कल को हमको कुछ हो गया तो कम से कम हमको देखने वाला कोई है। आज गोकुल जी के साथ जैसे हुआ, हम लोग मांग करते हैं कि भैया 25 लाख का मुआवजा वहाँ पे दिया जाए। हम लोग मांग करते हैं कि उनकी बीवी को तुरंत तत्काल प्रभाव से उनको सरकारी नौकरी दी जाए, आंगनवाड़ी के माध्यम से हो, जीविका से, जिस भी माध्यम से उनको सरकारी नौकरी उनको दी जाए। भैया वो पत्रकार आपकी सेवा करते हुए, समाज को सही जानकारी देते हुए गया है, मरा नहीं है, शहीद हुआ है वो पत्रकार, और उसके बाद कार्रवाई आप लोग नहीं करते। इतने दिन बीत गए, नामजद एफआईआर है, 7 में से 3 लोग अभी भी फरार घूम रहे हैं, उसकी जानकारी नहीं। एसपी साहब से आज बात हुई, दिशा की बैठक में मुलाकात हुई, आज भी उन्होंने आश्वासन दिया है, पर ये चीजें तत्काल प्रभाव से होनी चाहिए ताकि लोगों का मनोबल। आप बिहार फर्स्ट की बात करते हैं। बिहारी फर्स्ट उसमें अभी एक नोएडा में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जैसा कि आपने, उसमें एक बिहारी को गाली दिया जा रहा है। तो बिहारी फर्स्ट और इधर बिहारी को बाहर में गाली भी दिया जा रहा है। बिहारियों को, ये तो वो वीडियो हैं जो सामने आ जाते हैं। बिहारियों को जिस तरीके से देश भर में दूसरे प्रदेशों में अपमानित किया जाता है, चिंता इस बात की कि मुख्यमंत्री खामोश रहते हैं। आप राज्य सरकार से आंकड़े मांगिए, इनके पास आंकड़े नहीं है कि कितने बिहारी बाहर हैं दूसरे प्रदेशों में। जो मुख्यमंत्री ये बयान देते हो कि हमको तो पता ही नहीं था कि यूक्रेन में इतना बच्चा हम लोग का पड़ता है, मतलब आंकड़े नहीं है इनके पास, इनको पता ही नहीं है। 2005 में क्या बोलते थे, मेरा सपना है कि जितने प्रवासी हैं, जितने दूसरे प्रदेशों में बिहारी हैं, मैं सबको वापस लेकर आऊँ। जो मुख्यमंत्री 18 सालों में अपना सपना नहीं पूरा कर पाए, वो दूसरों का सपना क्या पूरा करेंगे। ऐसे में जब दूसरे प्रदेशों में, भाई सुशांत सिंह राजपूत जी का मामला था, मुख्यमंत्री हम लोग कह कर थक गए, अंतोगत्वा जब उनके पिता ने जाकर एफआईआर दर्ज कराई, तब इन्होंने सीबीआई की अनुशंसा इन्होंने यहाँ से की, तब तक इन्होंने उसकी अनुशंसा नहीं की थी। तो दूसरे प्रदेश में हमारे लोग बेइज्जत होते रहेंगे, हमारे लोग मरते रहेंगे। और क्यों बेइज्जत होते हैं? क्योंकि सुर्खियां यही बनती हैं। जब से नई सरकार बनी है, आप लोग बताइए न्यूज़ चैनल पे क्या चल रहा है, कानून मंत्री के खिलाफ वारंट, अपने परिजनों के साथ सरकारी बैठक करते मंत्री, तिरंगे का अपमान, युवा गए नौकरी मांगने मिली लाठी, यही सुर्खियां बन रही है ना। और इसी वजह से देश भर में बिहार बदनाम होता है और उसका खामियाजा उन बिहारियों को भुगतना पड़ता है। कितने बच्चे दूसरे कॉलेजेस में दिल्ली बम्बई में बताते नहीं है कि वो बिहार से हैं, शर्माते हैं। बिहार को शर्मसार किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जो सवाल आपने पूछा उसके माध्यम से मैंने अलग से एक ये प्रस्ताव रखा है। हम लोग मंत्रालय का नाम हम लोग तय कर सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं मानता कि वो लोग प्रवासी हैं, पर ऐसे बिहारी जो दूसरे प्रदेशों में रहते हैं उनके लिए एक अलग से मंत्रालय गठित हो, जो सुनिश्चित करे कि उनको दूसरे प्रदेशों में कोई समस्या नहीं हो, उनके मान सम्मान के साथ कोई ठेस नहीं हो। नहीं तो बम्बई जैसे हादसे, बिहारियों को ये बिहारी बोल के लाठी चलाना, रिक्शा वाला ठेला वाला को पीटना और हमारे मुख्यमंत्री का खामोश रहना, ये मुख्यमंत्री बर्दाश्त कर सकते हैं पर हम लोग नहीं।